हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्चना भाटिया एजुकेशन। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स की ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइमरी डेटा इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल डेटा। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इन्यूमरेटर एंड इन्वेस्टिगेटर आर सिनोनिमस टर्म। सिनोनिमस को हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची, इंटरचेंजेबल, सेम है। इन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर में फ़र्क होता है। ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं होती, क्योंकि इन्यूमरेटर ऐसा व्यक्ति होता है जो इन्वेस्टिगेटर की मदद करता है फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर कॉस्ट एंड एनर्जी इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी डेटा। दिस स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में समय भी ज़्यादा लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है और एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। सेंसस मेथड इज़ मोर सूटेबल इन केस ऑफ हीट्रोजीनस पॉपुलेशन। दो वर्ड्स होते हैं, होमोजीनस एंड हीट्रोजीनस। हीट्रोजीनस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें वाइड डिस्पैरिटीज़ देखी जाती हैं। यदि पॉपुलेशन हीट्रोजीनस है तो सैम्पल मेथड के बजाय सेंसस मेथड ज़्यादा सूटेबल है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चनर इज़ फिल्ड बाय रिस्पोंडेंट्स वाइल शेड्यूल इज़ फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। हमें मालूम है कि क्वेश्चनर और शेड्यूल, these are the sources for the collection of primary data. क्वेश्चनर रिस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट फिल करता है, जबकि शेड्यूल को इन्यूमरेटर फिल करता है। तो दिस इज कॉल्ड अंडर शेड्यूल, इट इज़ फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। In a random sampling, each element has equal chance of being selected. This statement is true. Random sampling के अंदर जितने भी यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन होते हैं सबका सिलेक्शन का चांस बराबर होता है, इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं। द रिलायबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैम्पल स्टडी डिपेंड लार्जली ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन लार्ज है तो रिलायबिलिटी ऑफ आउटकम्स एश्योर्ड हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सैम्पल स्टडी में कि जो आपका सैम्पल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रिजल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम सैम्पलिंग मेथड आर रिलायबल एंड एक्यूरेट इन कंपैरिजन टू सेंसस मेथड। अगेन दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बिकॉज सेंसस मेथड में आप पूरे पॉपुलेशन को अप्रोच करते हैं। सैम्पल मेथड में आप सैम्पल से पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ करते हैं। तो रिलायबिलिटी का कंपोनेंट, एक्यूरेसी का कंपोनेंट सेंसस मेथड में ज़्यादा होता है। द मेथड ऑफ सैम्पलिंग बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। जब इन्वेस्टिगेटर की जजमेंट के ऊपर सैम्पलिंग बेस्ड होती है तो क्या वो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कहलाती है? आंसर इज नो, दिस इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल अप द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इनके अंदर जितनी आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी उतना ज़्यादा अच्छे से आप इसको क्रैक कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश रहती है इसको करते समय मैं एक एक सेंटेंस आपको इसलिए बोलकर बताती हूँ कि उसको मैं सप्लीमेंट कर सकूँ अच्छे से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।